एससीओ इजलास में शिरकत करने वाले सरबराहान की तफसीलात सामने आ गई। चीन और रूस के वज़ीर आज़म अपने अपने मुल्क की नुमाइंदगी करेंगे। बेलारूस के वज़ीर आज़म और ईरानी अव्वल नायब सदर मोहम्मद रजा उर्फ कल इस्लामाबाद पहुंचेंगे। पीटीआई के 15 अक्टूबर को इस्लामाबाद में एहतजाज की कॉल। रावलपिंडी पुलिस के रात गए पीटीआई रहनुमाओं राजा बशारत, राशिद हफीज, वहीद कासिम और आरिफ अब्बासी के घरों पर भी छापे। पुलिस हुक्काम का कहना है एससीओ कॉन्फ्रेंस के पेश नज़र किसी एहतजाज या रैली की इजाज़त नहीं है। बलोचिस्तान असेंबली की नशिस्त PB 44 कोयटा पर जाली फॉर्म 45 का इंकशाफ। 16 पोलिंग स्टेशन पर नताइज तब्दील करने के लिए जालसाजी हुई। इलेक्शन ट्रिब्यूनल ने पीपल्स पार्टी के उबैद की कामयाबी का नोटिफिकेशन कलअदम करार दे दिया। 16 पोलिंग स्टेशन पर दोबारा पोलिंग का हुक्म। साबिक सदर डॉक्टर आरिफ अलवी का क्लिनिक आर्जी तौर पर DC SPCA के वकील ने सिंध हाई कोर्ट में तस्दीक कर दी। अदालत की जानिब से समाअत 21 अक्टूबर तक के लिए मुलतवी कर दी गई। मुजवज़ा आइनी तरमीम पर इत्तफ़ाक़ राय का मिशन। पार्लिमानी खुसूसी कमेटी की ज़ेली कमेटी की पहली बैठक इल्तिवा का शिकार। खुसूसी कमेटी का इजलास आज फिर तलब। वफ़ाक़ी वज़ीर कानून के नून लीगी वफ़द के हमरा दौरे कराची के बाइस ताख़ीर हुई। आइनी मुसव्विदों में मौजूद कानूनी निकात का जायजा लिया जाना था। कमेटी को सियासी जमातों की तजवीज़ पर ड्राफ्ट तैयार करना था। बिलावल भुट्टो और सदर नून लीग नवाज शरीफ का टेलीफोनिक राब्ता। आइनी तरमीम के हवाले से सियासी जमातों के इत्तफ़ाक़ राय पर गुफ्तगू। इसराइल की वहशत में दिन ब दिन इजाफा। गजा और लेबनान पर मुसलसल हमले, मासूम लोग बदतरीन दरिंदगी का शिकार। आलमी दुनिया ने चुप साध ली। हिफा शहर के गुलानी ब्रिगेड फौजी अड्डे पर हिजबुल्लाह का अचानक और तेज तरीन हमला। तबाहकुन ड्रोन ने इसराइल के तमाम दिफाई निज़ाम को फेल कर दिया। सयूनी आर्मी चीफ की हलाकत की इत्तलात। आर्मी मीडिया में कोहराम बरपा। 100 से ज़ायद फौजियों की अस्पताल मुंतकली। हलाकत और जख्मियों की तादाद छुपाई जाने लगी। नेतन्याहू की UN सेक्रेटरी जनरल को धमकी। अमन फौज को लेबनान की सरहद और जंगज़दा इलाकों से निकालने का मुतालबा। इसराइली फ़िज़ाइया की खौफनाक बमबारी। लेबनान में देहात और कस्बों को भी निशाना बनाना शुरू कर दिया। मज़ीद 30 लेबनानी शहीद, मुतअद्दिद ज़ख्मी। सयूनी फ़ौज की शुमाली और वस्ती ग़ज़ा पर शदीद बमबारी। 14 फ़लस्तीनी शहीद। नसीरात में 6 बच्चों समेत 8 फ़लस्तीनी जान से गए। जबाली में 4 फ़लस्तीनी निशाना बने। मक़बूज़ा बैतुल मक़दिस में भी सयूनी फ़ौज ने 2 फ़लस्तीनियों को शदीद ज़ख्मी कर दिया। और क्रिकेट के मैदानों में मुसलसल नाकामी। कौमी टीम में बड़ी उखाड़ पछाड़। आज तक फॉर्म बाबर आजम को इंग्लैंड के खिलाफ दूसरे टेस्ट मैच से बाहर कर दिया गया। मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत इजलास में बड़े फैसले। कौमी विकेट कीपर सरफराज अहमद भी स्क्वाड से रिलीज। इमामुल हक, कामरान गुलाम, मेहरान मुमतज़ा और मुबस्सिर खान स्क्वाड में शामिल। नए खिलाड़ियों की कारकर्दगी जांचने का अमल रबत सीरीज के अख्ताम तक मुकम्मल करने पर इत्तेफाक। अमरीका इसराइल के साथ जंगी जुनून में हदें पार करने लगा। इसराइल का फ़िज़ाई दिफा मज़ीद मजबूत बनाने की तैयारियां। अमरीका इसराइल को एंटी मिसाइल सिस्टम फराहम करेगा। पेंटागन ने इसराइल को एंटी मिसाइल सिस्टम भेजे जाने की तस्दीक दे दी। अमरीकी मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक एंटी मिसाइल सिस्टम को चलाने के लिए अमरीकी फ़ौजियों को भी इसराइल भेजा जा रहा है। पूरी तरह तैयार हैं लेकिन जंग नहीं, अमन चाहते हैं। ईरानी वज़ीर ख़ारजा बाज़ इराक़ची की अमरीका और इसराइल को एक वार्निंग। बगदाद में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा, ईरान की अपने दिफा के लिए कोई सुर्ख लकीर नहीं। खित्ते को बड़ी जंग से बचाने की भरपूर कोशिशें की हैं। खित्ते में तनाज़े के फैलाव को रोकने के लिए बातचीत जारी रखेंगे। शहर इक़्तिदार से शहरी क़ायद का कामयाब सफ़र। MKM आइनी तरमीम की हिमायत पर राजी। खालिद मकबूल सिद्दीकी कहते हैं नून लीग से मुल्क की मौजूदा सूरत हाल, लापता कारकुनों के हवाले से बातचीत मस्बत रही। अदालती इस्लाहात पर हुकूमत का साथ देंगे। एक आइनी तरमीम आनी है और उससे हमें मज़ीद आगाही की ज़रूरत थी, वो भी हमें दी है। इसके साथ साथ MKM के जो देरीना जद्दोजहद है जिसमें कि आर्टिकल 140A पर अमल दरामद और उसके हवाले से कानून साजी और हमारे लापता साथी हैं उनकी बाजियाबी और इसी तरह के बहुत सारे इश्यूज़ पर जिसमें कि IPP में MKM का किरदार और उसके हवाले से हमारे इक़दामात और पेशरफ्त बात हुई है।
एहसन इकबाल ने कहा, अदलिया को सियासत से पाक करना चाहते हैं, पीपल्स पार्टी से मिलकर एमकेएम के तहफ़्फ़ुज़ात दूर करेंगे। बल्दियाती इदारों के हवाले से बातचीत आईनी तरमीम के बाद होगी। और मैंने भी आपके सामने कहा कि हम एमक्यूएम के साथ मिलकर पाकिस्तान की तमाम पार्टीज़ के साथ बात करके एक ब्रॉड बेस्ड कंसेंसस बनाएंगे, क्योंकि ये चीज़ एक किसी भी डेमोक्रेट के लिए आर्टिकल ऑफ फेथ है कि जब तक 3 टियर स्ट्रक्चर जो कि हमारा आइन डिफाइन करता है वो मजबूत नहीं होगा, पाकिस्तान में जमहूरियत भी मजबूत। तलब वफाकी वज़ीर कानून की नून लीगी वफ़द के हमरा दौरे कराची के बाइस ताख़ीर हुई। आईनी मुसव्वदों में मौजूदा कानूनी निकात का जायजा लिया जाना था। कमेटी को सियासी जमातों की तजावीज़ पर ड्राफ्ट तैयार करना था। बिलाल भुट्टो और सदर नून लीग नवाज शरीफ का टेलीफोनिक राब्ता। आईनी तरमीम के हवाले से सियासी जमातों के इत्तेफाक राय पर गुफ्तगू। मौलाना फजलुर रहमान एक और महाज पर डट गए। पीटीआई से एहतजाज मौखर करने की अपील। जेयूआई सरबराह का असद कैसद से टेलीफोन पर राबता। दोनों रहनुमाओं में आईनी तरमीम के मामले पर गुफ्तगू। एक दूसरे से बातचीत जारी रखने का इंदिया। 17 अक्टूबर को दोनों जमातों का इजलास होगा। सूबे में तरक्याती कामों की जंग। नून लीग और पीपल्स पार्टी में लफ्जीवार। वज़ीर इत्तलात पंजाब का गवर्नर के बयान पर शदीद रद्द-ए-अमल। सिंध में स्कूलों की हालत जार पर आईना दिखा दिया। अज़मा बुखारी बोली, सिंध में स्कूल सिरे से मौजूद ही नहीं, जो है उनमें जानवर रिहाइश पजीर। गवर्नर साहब, आपका इंतजामी मामला से कोई लेना देना नहीं, आप चाय कॉफी और खुश्क मेवाजात एंजॉय करें। पंजाब के तालीमी निज़ाम की तरह वज़ीर इत्तलात पंजाब भी अपडेट नहीं। वज़ीर तालीम सिंध सरदार शाह का अज़मा बुखारी को जवाब। कहते हैं पंजाब में 1 करोड़ 20 लाख बच्चे स्कूलों से बाहर। सरकारी स्कूलों में 80,000 से ज़ायद असातिज़ा की कमी। सिंध का कोई स्कूल बगैर उस्ताद के बंद नहीं। सिंध में पाकिस्तान की पहली टीचर लाइसेंस पॉलिसी का इतलाक हो चुका। यूनेस्को के थर्ड पार्टी तजज़िये ने सिंध के निसाब को कई ज़ावियों से बेहतर करार दिया। जमात इस्लामी का रावलपिंडी मुआहदे पर अमल दरामद तक जद्दोजहद जारी रखने का ऐलान। हाफिज नईमुर रहमान ने कहा, हक दो तहरीक का मकसद अवाम को उनके हुकूक दिलाना है। अवाम को हर सूरत IPP से मुआहदे खत्म, बिजली के बिलों में कमी लाना होगी। इंतखाबात में से किसी पार्टी से अलायंस नहीं करेंगे। मुल्क भर में हजारों कारकुनों से ऑनलाइन खिताब। दफा 144 की खिलाफ वर्जी। कराची पुलिस ने डंडा उठा लिया। सिविल सोसाइटी और मजहबी जमातों की कारकुनों की रेड जोन में दाखिले की कोशिश। मुजाहिरीन के एहलकारों से झड़प। मोबाइल वैन को आंख लगा दी। सड़कों पर टायर नजर आतिश। पुलिस के आंसू गैस की शेलिंग। खवातीन समेत 50 से ज्यादा अफराद गिरफ्तार। सिंध गवर्नमेंट ने 144 का निफाज किया हुआ था। तशद्दुद मुजाहरे हुए हैं और हमारे 2 पुलिस एहलकार उसमें शदीद जख्मी हुए हैं। एक गाड़ी पुलिस मोबाइल को जलाया गया है। जो वाक़यात हुए हैं वो समझ से बालातर है। जहाँ पर खवातीन के साथ कोई पुलिस की तरफ से लाठीचार्ज हुआ है उसकी मुझे अफसोस है। कराची प्रेस क्लब के अतराफ हंगामा आराई। वज़ीर दाखिला सिंध इन एक्शन ज़ियाउल हसन लंजार कहते हैं, सिविल सोसाइटी और मजहबी जमात के एक ही दिन मुजाहरे की कौन सा तसादुम का खदशा था। जिन लोगों ने कानून हाथ में लिया उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। साफियों पर तशद्दुद करने वाले पुलिस एहलकारों के खिलाफ एक्शन होगा। खरबूजे को देखकर खरबूजे ने भी रंग बदल लिया। बिजली तकसीमकार कंपनियों में करप्शन रोकने के लिए तैनात FI अफसरान खुद भी करप्शन का शिकार। वजारत दाखिला ने पार डिवीजन को खत लिख दिया। वजारत दाखिला ने इल्जाम आयद किया कि डिस्कॉस में FI अफसरान की मदद से बदनुमानियों का सिलसिला जारी है। पार डिवीजन ने फौरी नोटिस देकर कमेटी तश्कील दे दी। सरगोदा की तहसील भेड़ा में गैरत के नाम पर बहन कत्ल। मुलजिम ने मकतूला को खामोशी से मकामी कब्रिस्तान में दफन कर दिया। मुबशिर के खिलाफ मुकदमा दर्ज। पुलिस कब्र कुशाई की इजाजत मिलने पर पोस्टमार्टम रिपोर्ट हासिल करेगी।
पाकिस्तान समेत दुनिया भर में आज मेरात का दिन मनाया जा रहा है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ कहते हैं पाकिस्तान इंडस्ट्रीज एंड क्वालिटी कंट्रोल अथॉरिटी मुल्क में तैयार होने वाली मसनूआत का मेयार बेहतर बनाने के लिए काम कर रही है। बरामदात में इजाफे का बराह रास्त ताल्लुक हमारी अशिया और खदमात का आलमी मेयार पर पूरा उतरना है। और खेल के मैदानों से एक और खुशखबरी, मोहम्मद राशिद नसीम ने चाइनीज मार्शल आर्ट्स मास्टर का ननचक्कू कैटेगरी का रिकॉर्ड तोड़ दिया। राशिद नसीम ने ननचक्कू मुकाबलों में 5वीं बार मुखालिफ को शिकस्त दी। गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड ने तफसीली अपनी वेबसाइट पर जारी कर दी है। राशिद नसीम को सर्टिफिकेट भी मौसूल।